राधे राधे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलके बना है। जब हमारे शरीर के तत्व कोई भी डिसबैलेंस होता है तो हमें वात, पित्त, कफ त्रिदोष हमें होने लगते हैं। जो लोग वायु तत्व वाले लोग हैं तो उनके शरीर में वायु ज़्यादा बढ़ने के कारण गैस, ब्लोटिंग, अपच, जॉइंट में पेन और लीवर की समस्या, पित्ताशय की समस्या, गॉल ब्लैडर की समस्या जैसी समस्याएं उन्हें आती ही आती हैं। अब इसका क्योंकि हमारे शरीर में जब वायु बड़ी है तो वायु को कंट्रोल करता है आकाश, इसका कंट्रोलर होता है आकाश। अब आकाश का रंग होता है डार्क ब्राउन और सफेद, उसी तरह से वायु का रंग है, उसका रंग है ग्रीन। ठीक है, जो लोग फूस और महा में जन्मे होते हैं उनका तत्व होता है वायु तत्व। अब वायु को बैलेंस करेगा आकाश। ठीक है, उन लोगों को अब एक तो ग्रीन कलर को अवॉइड करना होता है, दूसरा कुछ आसनाज हैं उनसे आप अपनी वायु को कंट्रोल कर सकते हैं अगर आपके शरीर में वायु बढ़ी हुई है तो। क्योंकि मैं भी खुद वायु तत्व की हूं तो मुझे पता है कि मुझे अपने बॉडी को किस तरह से बैलेंस करना है। अगर मेरे पेट में ब्लोटिंग बनी हुई है, गैस बनी हुई है या फिर फैट बढ़ा हुआ है तो उसे किस तरह से हमें बैलेंस करना है, उसी तरह से वही उन सभी पे भी लागू होता है जिनका जन्म फूस और महा, हिंदी कैलेंडर के हिसाब से फूस और महा में जिनका जन्म हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं कुछ आसनों से, फिर उसके बारे में उसके बाद हम बात करेंगे कुछ अपने एक्यू पॉइंट्स के बारे में। ठीक है, कुछ कलर थेरेपी के बारे में, क्योंकि कलर थेरेपी बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही कारगर है, बहुत ही काम करने वाली होती है। हर एक कलर का अपना एक स्वरूप होता है, हर एक कलर की अपनी ऊर्जा होती है। जैसे कि हम शादी में रेड कलर पहनते हैं, रेड कलर हमें उत्साह देता है, उमंग देता है। उसी तरह से जो व्हाइट कलर होता है ये हमें शांति देता है। तो कलरों का बहुत महत्व है। अलग अगर कलर का महत्व नहीं होता तो शादियों में रेड कारपेट नहीं बिछाए जाते और किसी शोक सभा में व्हाइट कारपेट नहीं बिछाए जाते। अगर कलर का महत्व नहीं होता तो एम्बुलेंस का और बस का, स्कूल वाली बस का कलर अलग नहीं होता, एम्बुलेंस वाली का अलग नहीं होता। इसलिए कलरों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। तो पहले हम कर लेते हैं कुछ आसनों के बारे में बात, फिर अपने कलरों के बारे में बात करेंगे, वायु तत्व को कौन सा कलर बैलेंस करता है। तो हम बॉडी को वार्म अप करने के लिए हम पहले बजाएंगे ताली। ठीक है, क्योंकि हमारी हाथ की हथेली में सारे एक्यू पॉइंट्स होते हैं। पहला है, इन लोगों के लिए ताली सबसे बेस्ट। ठीक है, अगर ये रोजाना ताली बजाते हैं वायु तत्व वाले लोग तो इनका शरीर बैलेंस होगा। पहले हम बॉडी को एक्टिव करने के लिए ताली बजाएंगे, थोड़ा सा फिंगर्स को इस तरह से कर ले। फिंगर्स को एक्टिव करने के बाद ठीक है ताली बजाएंगे लगातार 2 मिनट, कम से कम आपको लगातार 2 मिनट। पहले तो हथेली में अच्छे से, फिर पूरे हाथ में, उसी तरह से इस तरह से इस तरह से आपको ताली बजाकर अपने हाथों को एक्टिव कर लिया है। वीडियो बड़ी हो जाएगी इसलिए मैं लगातार 2 मिनट ताली नहीं बजा रही हूँ। हाथ तो एक्टिव हो गए, अब हमें पैरों को एक्टिव करना है। पैरों को एक्टिव करने के बाद हम अपने आसन में जाएंगे। ये होती है बैठे बैठे कदम ताल। हाथों को एक्टिव हो गया, अब हमने कर किया है अपनी पैरों को एक्टिव। इसी तरह से लगातार 2 मिनट कदम ताल करनी है बैठे बैठे। इससे आपकी जो पिंडलियां हैं वो भी मुलायम होंगी, क्योंकि पिंडलियों को हमारा सेकंड हार्ट बोला गया है। ये हमारे वायु को भी बैलेंस करती है। रिलैक्स। अब है अपनी रीढ़ की हड्डी को रिलैक्स करने का। रीढ़ की हड्डी को रिलैक्स कैसे करेंगे? गहरी लंबी सांस लेंगे और शरीर को पूरा फैलाव देंगे और आसमान की तरफ देखेंगे, क्योंकि वायु को कंट्रोल करता है आकाश। तो आकाश की तरफ देखना है, हथेलियां आपकी आकाश की तरफ, और अफर्मेशन करनी है कि मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। धन्यवाद। फिर से गहरी लंबी सांस, अफर्मेशन करनी है, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। धन्यवाद ब्रह्मांड। फिर से, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, मैं चंचल हूँ, मैं खुश हूँ।
मैं शांत हूँ, मेरी हर इच्छा पूरी हो रही है। धन्यवाद ब्रह्मांड। फिर से मैं स्वस्थ हूँ। इस रिपीटेशन को आपको कम से कम 11 बार करना है। ठीक है, यही आकाश की तरफ आपकी हथेलियां अपनी ऊर्जा को लेनी है। ठीक है, अच्छी ऊर्जा लेनी है, और जो आपके बॉडी के अंदर टॉक्सिन है वो आपके हथेली के माध्यम से बॉडी से बाहर निकलेंगे। अब मैंने ये क्यों बोला है कि आपकी हथेली के माध्यम से बाहर क्यों निकलेंगे? जब कोई आपको आशीर्वाद देता है तो वो हाथों से ही तो आशीर्वाद देते हैं। क्या आपने देखा है कि आशीर्वाद क्या कोई व्यक्ति पैर से तो कभी नहीं देता है कि पैर उसके सर पर रख दिया? हाथ से आशीर्वाद दी जाती है, क्योंकि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो उस समय भी हम अपनी हथेलियों को इस तरह से खोलते हैं, क्योंकि ये जो हमारे हथेलियां हैं इनका पूरा डायरेक्ट कनेक्शन आसमान से जुड़ता है। तो इसीलिए जब भी आप ये वाली एक्सरसाइज करो ना, लंग्स को फैलाव देने वाली और आसमान को तरफ देखने वाली, पूरी हथेलियों को फैलाना है, हथेलियों को आसपास की तरफ खोलना है। पहला तो हो गया, ये वाली हो गई। ठीक है, पहली एक्सरसाइज आपके लिए। अब दूसरी है पश्चिमोत्तान आसन। ठीक है, पश्चिमोत्तान आसन वो आसन है, ये आपके साइड के फैट और सामने के फैट को तो बर्न करेगा ही करेगा, आपकी वायु को बैलेंस करेगा। और वायु को बैलेंस कैसे करेगा? आपका अगर पेट में ब्लोटिंग रहती है या फिर पेट निकला हुआ है, ज्यादा फैट बढ़ा हुआ है, सिर्फ एक आसन पकड़ लो, पश्चिमोत्तानासन, वायु तत्व वाले लोग, ना तो आपको गैस बनेगी, ना ब्लोटिंग होगी, ना जब आपके शरीर में जब गैस और ब्लोटिंग नहीं बनेगी तो आपको जॉइंट में जो पेन होता है, कमर में दर्द हो रहा है, कहीं भी बॉडी में पेन हो रहा है, वो नहीं होगा। दूसरा, आपको अफर्मेशन करनी है कि मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, क्योंकि ये जो बात है हमें अपने माइंड को सिग्नल देना होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पश्चिमोत्तान आसन। क्योंकि एक्सरसाइज करें मुझे भी काफी दिन हो गए, जितना आप आसन में जा पाए उतना आपको आसन में जाने की कोशिश करनी है। इस तरह से आप अंगूठों को भी पकड़ सकते हैं। अगर फर्स्ट डे आपके अंगूठे नहीं पकड़ आ रहे हैं तो घुटनों पे अपने हाथ रख लें, लेकिन बस घुटनों को फोल्ड नहीं करना है, जितना आप जा पाए उतना जाएं। अब गहरी लंबी सांस सांस छोड़ते हुए आसन में जाना है। पहले स्टार्ट करेंगे हम 10-10 के स्टॉक से, लेकिन जिस तरह से मेरी सांसों की आवाज आ रही है उसी तरह से आपकी सांसों की भी आवाज आनी चाहिए। एकदम आपका ब्रेन है वो भी रिलैक्स हो जाएगा और बिल्कुल एनर्जेटिक फील करोगे। सांसों को उसी तरह से रिदम रखनी है। ठीक है, इनहेल एक्सहेल पूरी फोर्स के साथ करना है। इसमें आपका कपालभाति हो जाएगी, एक साथ में आपके दो काम होंगे, पश्चिमोत्तानासन साथ में कपालभाति। फिर से गहरी लंबी सांस, सांस को बाहर छोड़ना है, या तो धीरे धीरे भी करेंगे लेकिन हम बाद में करेंगे। पहले 10-10 के 3 स्टॉक लगा लेते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी। रिलैक्स, एक और फिर से। ये हो गए हमारे थोड़ा जल्दी जल्दी स्टॉक, 10-10 के 3 स्टॉक हो गए। जब आपको 10 दिन 15 दिन हो जाए तो यही आपको कम से कम 50 से 60 बार, इसे आप 300 से 400 बार लेके जा सकते हैं। अगर आप लगातार गिनती के साथ 300 से 400 बार करते हैं तो बिल्कुल आपका पेट बिल्कुल एकदम से, आपका बिल्कुल पेट बिल्कुल कहते हैं ना कि अंदर चला जाएगा, हवा निकल जाएगी। शरीर में कुछ ज्यादा फैट नहीं होता, ये हवा सी जो भरी होती है ना, उससे बिल्कुल ऐसा रहता है कि पता नहीं यहाँ हवा भरी हुई है, लगता है ना कभी कभी यहाँ हवा भर गई, यहाँ हवा भर गई। फैट नहीं है, लेकिन इस हवा को एक्स्ट्रा हवा को अपनी बॉडी से निकालना है। ये तो हो गया थोड़ी जल्दी जल्दी, लेकिन जो स्टार्टिंग में करने वाले हैं वो थोड़ा सा इस तरह से करेंगे। गहरी लंबी सांस, सांस को छोड़ते हुए आसन में जाएंगे। गहरी लंबी सांस ली और सांस को मुंह के द्वारा छोड़ा, मुंह से या नाक से
ठीक है, जितना आप जा पाए उतना जाने की कोशिश करें और होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। पूरा खिंचाव आपकी पिंडलियों पे आएगा। ठीक है, पैरों में पूरा खिंचाव आएगा। फिर से 3 रिपीटेशन करेंगे इसकी स्थिरता के साथ। फिर से गहरी लंबी सांस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। फिर से तीसरा राउंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसे आप बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, दूसरा हो गया हमारा वज्रासन में बैठकर मंडूक आसन। ठीक है, अब ये हमें हाथ कहाँ रखना है। अगर आपको ये लगता है कि आपकी जो वायु है वो ऊपर से पास होती है तो आपको नाभि से ऊपर हाथ रखना है। अगर आपकी वायु नीचे से पास होती है तो नाभि से नीचे हाथ को रखना है। अगर ये लगता है कि पता नहीं क्या है, समझ में नहीं आ रहा है, तो नाभि के ऊपर भी आप अपना हाथ रख सकते हैं। और इसमें क्या करना है, गहरी लंबी सांस, सांस को छोड़ते हुए बिल्कुल सांस को बाहर निकाल कर आसन में जाना है जितना आप जा पाए। वज्रासन में नहीं बैठा जाता है तो आप सिंपल सुखासन में बैठकर भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कैसे बैठना है। होल्ड करें जितना आप होल्ड कर पाए। रिलैक्स। फिर से एक बार फिर से। रिलैक्स। ये 2 आसन हो गए, एक पश्चिमोत्तानासन, एक पवन, एक मंडूक आसन हो गया। ठीक है, और अगला है हमारा कटी चक्रासन। अगर आपका पेट अच्छे से साफ नहीं होता है वायु तत्व वालों का, तो उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट है कटी चक्रासन। कटी चक्रासन आपके साइड को फैट को बर्न करेगा। ठीक है, पश्चिमोत्तानासन से आपका सामने का फैट बर्न हुआ, अब इससे होगा आपका साइड का फैट बर्न होगा। और दूसरा, आपकी आंतें मजबूत होंगी। जब आपकी आंतें मजबूत होंगी तो आपका डाइजेशन भी बहुत अच्छा होगा। जब डाइजेशन अच्छा होगा तो आप पत्थर को भी पचा सकते हैं। अब करना कैसे है, दीवार का सहारा ले सकते हैं, एक हाथ का गैप रखना है दीवार से, और इस तरह से आप सिंपल भी इस तरह से सिंपल कर सकते हैं। दूसरा, आप दीवार सहारे भी कर सकते हैं अगर ओवरवेट है। पूरा रोटेट करना है। आपकी बिल्कुल एक एक नस नाड़ी खुल जाएगी इस कटी चक्रासन से। आपकी एंकल, आपके पैर, आपका हिप जॉइंट, आपका शोल्डर बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा। और आंतें तो मजबूत होती ही होती है। लेकिन इसमें क्या है सर भाई, इसे कम से कम आपको जब तक एक गाना या भजन कंप्लीट ना हो तब तक करना होता है। अब गाना या भजन आप 3 मिनट का भी लगा सकते हैं, 4 मिनट का भी लगा सकते हैं, और 5 मिनट का भी। पूरी मस्ती के साथ करना है कोई भी गाना भजन लगा के। ठीक है, जितना आप ज्यादा करोगे इतना ही आपको फायदा देगा। अब इसे दूसरी तरह से कैसे कर सकते हैं, दूसरी तरह से करने का तरीका है इस तरह से। ठीक है, या तो आप उस तरह से कर लीजिए या इस तरह से कर लीजिए। ये हो गया हमारा कटी चक्रासन। ठीक है, वीडियो बहुत ज्यादा हो जाएगी। अब हम पॉइंट पे बात करते हैं।
ये जो वायु तत्व वाले लोग होते हैं, इन्हें दिक्कत आती है लीवर में भी। इनका जो शिव और शक्ति जो अंग होता है वो होता है गॉल ब्लैडर और लीवर। ठीक है, लीवर हमारे राइट साइड में पसली के नीचे और पेट से थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पे हमारा लीवर होता है। ये लोग यहाँ पे तो हल्की हल्की सी अपने लीवर पे इस तरह से मसाज करें। ठीक है, या तो इस तरह से हाथ से धीरे धीरे मसाज कर ले, या फिर इस तरह से टैपिंग करें। अपने लीवर पे जरूर ध्यान दें। ठीक है, वायु तत्व वाले लोग इस तरह से हल्की हल्की सी टैपिंग करनी है अपने लीवर पे। दूसरा है हमारा लीवर का पॉइंट, उसी साइड में, जिस साइड में आपने टैपिंग किया उसी साइड में है, उसी हाथ में, आपकी लिटिल फिंगर के नीचे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे होता है हमारा लीवर का पॉइंट। अगर आपको कोई भी, जिनका जन्म पूष और माह में बताया है, जो वायु तत्व वाले लोग हैं, कोई भी कैसी भी बॉडी के अंदर दिक्कत है, एक काम करना शुरू कर दो आप, या तो इस पॉइंट को दबाना शुरू कर दो, लीवर वाले पॉइंट को, या फिर पित्ताशय वाले को। ठीक है, ये हमारी लिटिल फिंगर के नीचे होता है, लीवर या पित्ताशय, दो होते हैं, लीवर का या फिर गॉल ब्लैडर का। शिव और शक्ति अंग होते हैं हर व्यक्ति का, या तो इसे या फिर इसे, या फिर आप अपने इस वाले पॉइंट पे कलर लगा सकते हैं, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। ठीक है, ये इसका रिफ्लेक्शन उल्टा है, मैं वीडियो में एडिट में इसका फोटो में डाल दूंगी। आप इस तरह से लिटिल फिंगर के जस्ट नीचे इस तरह से आप डार्क ब्राउन कलर लगा सकते हैं। कैसे लगाना है, भगवान का नाम लेकर के, क्योंकि ये जो ट्रीटमेंट है, कलर थेरेपी है, ये होती है विश्वास की। इस तरह से अगर आप डार्क ब्राउन कलर लगा के रखते हैं, तो आपके शरीर में वायु तत्व के कारण जो भी दिक्कत बनी हुई है धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। दूसरा, ग्रीन कलर को आपको अवॉइड करना है, चाहे वो आपके घर के बेडशीट हो, चाहे पर्दे हो, चाहे ग्रीन कलर का कुछ भी सामान है, कपड़े यहाँ तक की। ठीक है, आपको ज्यादा से ज्यादा यूज में लाना है डार्क ब्राउन या सफेद कलर, व्हाइट या डार्क ब्राउन। येलो भी आप बाकी और कलर आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको ग्रीन कलर को अवॉइड करना होता है। तो आप उस तरह से अपनी वायु को बैलेंस कर सकते हैं। अगली वीडियो है, कमेंट में करके बताना कि आपको अग्नि पे चाहिए, वायु की तो बनी चुकी है, आकाश है या पृथ्वी है या जल है, किस महीने वाली या फिर कौन से तत्व वाली आपकी अगली वीडियो होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। राधे राधे।